आपसे बाद में है ना, ये सब के बात नहीं सर। आप वीडियो आदमी और अरे आपको बाहर जाना है आपको, और ये तीनों आदमी मैं अरेस्ट करूँ, ठीक है? कब तक करके दोगे? सर ईमेल के तो ये भी कर देंगे। और बताओ, मिल गए ये क्या ढूंढने पड़ेंगे? सारे का नंबर था रोड पे का नाम है कि जो मैंने गिरफ्तार ढूंढने में टाइम लग गया। कई बार कोई आदमी सुनो मेरी बात, मैं ये नहीं चाहता कि आपके सामने मैं कोई बात करके जाऊँ उसमें फिर मैं सामने आपने कोई नाजीज होती बात। अच्छा, आपने वीडियो में 10 बजे कहा था सब्जी मंडी में सुबह से वो घूम रहे थे। कहाँ कह रहे थे वीडियो? आपने फोन जब आपको मैंने किया, मैं 2 दिन से बाहर ही था। वो भी आपके महकमे के हैं, इंचार्ज है हमारे। इंचार्ज है ना। इंचार्ज ने कहा था कि मैं 10 बजे तक 23 तारीख को ये सारा काम हुआ। आज 1 तारीख को कितने दिन हो गए? आपका तो टाइम लगेगा। मुलजिम शरेआम सब्जी मंडी में घूम रहे हैं और आप कह रहे हो टाइम लगेगा। आप फेवर कर रहे हो उनकी? बिल्कुल नहीं सर, मैं आया भी इसी बात। I am sorry brother, I have to take the action। मैंने इसीलिए डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को लगाई है। मैं नहीं जानता था जसवंत जी कौन है। मेरे को काम से मतलब जो चिट्ठा बेच रहे हैं, जो मेरे पास आए हैं, जो चिट्ठा बेच रहे हैं, मैंने आपको कहा ना वीडियो में, मैं कहा मारो इनके जूत, उठाओ इनको, यही कहा ना मैंने। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की का सिर पड़ा वीडियो में साफ आ रहा है और आप कह रहे हो समय लगेगा। इनको अरेस्ट करता और मैं शाम को आपको है ना पूरी मेरे को आप ये अरेस्ट कर लो इनको। मेरे को क्या, मैं अपनी एप्लीकेशन वापस मारूंगा। पूरी वीडियो दिखाऊंगा लड़ाई की, फिर आप पूरी दिखाओ कि गलत कौन है सही। अच्छा एक बात बताओ, पूरी में क्या होगा? इनके लड़कों ने उनके भी चोटें मारी होगी। हाँ जी, फिर आप दोनों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? सर करेंगे, इसमें चोटों की राय भी लेनी पड़ती है, डॉक्टर से भी मैं अकेला आप एक बात कर सकता। अच्छा, आप सुनो, आप वीडियो में आप साफ कह दो कि आपके हाथ खड़े, आप मुलजिम अरेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं है सर, हाथ खड़े क्यों है? हाथी खड़े हफ्ता हो गया, मुलजिम सरेआम सब्जी मंडी घूम रहे हैं। 2 दिन से हम वाडेरे में ड्यूटी कर रहे हैं सर, और भी काम करना पड़ जाता है बहुत, हर रोज पड़ता होता है, और रात भी चिट्टे का एक पड़ता दे रखे, थोड़ा और भी काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से मिल गए ऐसा करके नहीं। फिर आप एक काम इसको कर देंगे सर, अभी आप नहीं बहुत लंबा टाइम हो गया। चलते हैं, बच्चियों का सिर फाड़ दिया, ठीक है? आप लोग को यार हम बिजी हैं अभी, एक बार इनको थोड़े दिन मुलजिमों को बाहर घूम लेने दो यार, ये कोई बात है? बीजी की बात आप हमने उनके बयान नहीं लियो, कार्रवाई नहीं करने लग रहे हो, उनकी रिपोर्टें नहीं ले रही हो, रूटीन में जो हम सब कार्य करने लग रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता, ये 3 आदमी आपने इसमें जो 1-2 दिन टाइमिंग जो डिले हुई है ना सर, ये भी इस वजह से हुई है कि ये जो पार्टी है ना, मैंने तस्दीक के लिए, सच्चाई के लिए कि भी इनमें इन्होंने जैसे 15-20 आदमियों का नाम लिखा रखा कि इनमें सच्चे आदमी कौन है, इनके लिए मैंने इसको बार-बार बुलाया। ये मेरे पास आए नहीं, ये जो 3 आदमी है, ये 3 आदमी आया, मैं अभी इसके लिए आप इनकी कार्रवाई करो, बात खत्म। ठीक है, आप इकट्ठे काम करेंगे, फिर अपनी यारी अगर काम नहीं होगा फिर अपनी कहेगी यारी। आपने बुला के ताड़ भी लगाई है, क्या कुछ कार्रवाई? मैंने नहीं बुलाया, ये खुद आए हैं। मैंने अपना काम किया, मैंने डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को, तीनों को मैंने यही कंप्लेंट लिखी कि बहन बेटियां अपने आप को हमारे सिरसा इलाके में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। जिस दिन कंप्लेनेंट जो थे, वो जब बच्ची मेरे पास आई, उससे 1 दिन पहले भी 15 लेडीज मेरे पास वो इकट्ठी आई थी कि आप वीडियो देख लो किस प्रकार से ईंट उठा के और पूरा जोर से हिट करके वो बच्ची का सिर फाड़ा गया। साथ उसकी बहन थी। 15 लड़के किस प्रकार से बच्चियों के बाल पकड़ पकड़ के खींच रहे थे। मौके पे पता लगा कि जो मेरे पास आए हैं उनके भाई चिट्टा बेचते हैं। मैंने पुलिस प्रशासन को यही कहा, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट मेरे मन से तसल्ली है जो मैंने बोला, और मैं ये चाहता भी था कि इनको उठाओ, इनकी बढ़िया परेड करो। जो चिट्टा बेचते हैं, बेशक वो मेरे पास उनकी बहन आई, उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, जो नशा बेच रहा है उसके खिलाफ तो हो ही हो, लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि 15 लड़के इकट्ठे होके वो बच्चों पे जाके हमला कर दो, ईंट मारो, शरेआम बाल पकड़ के आप गली में खींचो। और उस पे पुलिस जो यहाँ की लोकल है वो आगे स्पष्टीकरण क्या दे रहे हैं, कहते हमें और भी बहुत काम था। शरेआम वो तीनों मेन लड़के यहाँ पर सब्जी मंडी के अंदर कल सुबह भी दिखे, लेकिन मैं इनका आंसर, इनका रिप्लाई सुन के हैरान हूं। इस वीडियो को स्टेट लेवल पे भी, मैं जो स्टेट लेवल के और भी पत्रकार साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको उठाने का काम करें, ताकि ये
हमारे सीएम साहब के पास होम मिनिस्ट्री है और कर्ता धर्ता मालिक स्टेट के सीएम साहब हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन कह रहा है कि जी समय लगता है और हमें काम बहुत है, और वही परिवार शरेआम उनकी बच्चियों को कह रहा है कि अगर घर से निकले तो हम मार देंगे। तो फिटे लानत हम पे कि हम लोगों ने वोट लिए हैं, अगर हम अपनी बहन बेटियों की यहाँ रक्षा नहीं कर सकते अपने इलाके के अंदर। इतनी बड़ी घटना के बाद भी समय मांगा जा रहा है, जबकि ये घटना 23 या 24 तारीख की है, आज 1 तारीख हो चुकी है, अभी तक कार्रवाई नहीं कर पुलिस कह रही है हमें, ये जो आए हैं, ये चौकी वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं समय लगता है। शरेआम ये लोग उनको शय देने का काम कर रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट ने देखना है, प्रशासन ने देखना है कि इन पुलिस कर्मचारियों को शेल्टर देनी है या फिर इन पे एक्शन लेना है जो कि इस प्रकार के गुंडा तत्वों को कहीं ना कहीं शेल्टर देने का काम करते हैं। तो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर हमारे इलाके के लोगों की रक्षा कौन करेगा? आप किस तरह से आवाज उठाएंगे इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई? देखिए, मैंने लिखा डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को, जैसे आपको बताया। इसके साथ साथ मैं बात, ये छोटी बात नहीं है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के आगे जहां फीमेल अपने इंस्टीट्यूट्स हैं उनके आगे पीसीआर लगाओ, और दूसरी तरफ वीडियो शरेआम दिख रही है। तो ये कोई छोटा मैटर नहीं है। इस प्रकार से तो ऐसे गुंडे तत्वों का और हौसला बढ़ेगा, ये तो किसी के घर के अंदर बढ़ के उनको मारने लग जाएंगे। तो इसके अंदर मैं इसको अगर इन्होंने नहीं अरेस्ट किए, मैं इसको जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाने का काम करूंगा। वीडियो दिखाऊंगा, इन पुलिस कर्मचारियों को उसमें नाम लूंगा कि ये कर्मचारी थे, और ये भी वीडियो बनी है, ये भी दिखाने का काम करूंगा कि पुलिस कह रही है मैं व्यस्त होता हूं। एसपी महोदय नहीं उठा रहे, इतना बावजूद राजनीतिकरण सर इसमें है। मैंने एसपी साहब को ये वीडियो भी भेजी थी और उनको मैसेज भी किया था। उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं इस मैटर को पूरा जोर शोर से खींच के लूंगा, और मेरी पूरी उनसे उम्मीद भी है कि इसको बढ़िया तरीके से टेकअप करके और इनको तीनों को अरेस्ट करवाने का काम करेंगे। और जो इनके अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के, उनकी मीटिंग लेंगे कि इस प्रकार का काम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही उम्मीद मैं हमारे एसपी साहब से करता हूँ। कर्मचारी डील कर रहे हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं करेंगे? वो सरकार देखेगी, वो प्रशासन देखेगा, लेकिन मेरा काम आवाज उठाना है कि इन चीजों पे ढील नहीं बरतनी चाहिए और ऐसे लोगों को शेल्टर नहीं देना चाहिए, ऐसे कर्मचारियों को शेल्टर नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमारे आज खुद हमारे घर आए हैं, हम उनको घर आए को उस प्रकार से नहीं कुछ कह सकते, लेकिन मैं शरेआम आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ के रक्षक जो हैं, लोगों के रक्षक हैं, वो सही ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। ठीक है। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691